उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गौरीकुंड के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा एक हेलीकॉप्टर सुबह करीब 5:20 पर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पायलट के अलावा 2 महिलाएं, 3 पुरुष और एक 2 वर्षीय बच्चा शामिल है। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था, जो केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का कार्य कर रही थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद तेज धुंध और बारिश के बीच नियंत्रण खो दिया और जंगल के इलाके में जा गिरा। हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की पहचान के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 2-2 यात्री थे, जबकि एक यात्री गुजरात और उत्तराखंड से थे। हेलीकॉप्टर के पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे और अनुभवी एविएशन प्रोफेशनल माने जाते थे। मृतकों में 2 साल का बच्चा भी शामिल था, जो अपने माता पिता के साथ यात्रा पर था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए ये खबर अत्यंत पीड़ादायक है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। जंगल में आग लगने और जलते हेलीकॉप्टर के मलबे की वजह से राहत कार्य में काफी दिक्कतें आईं। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि अधिकतर शव आग में बुरी तरह से झुलस चुके हैं, जिससे उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने फैसला किया है कि सभी मृतकों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद ही शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा शोक जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी प्राथमिकता मृतकों के परिजनों तक शवों को सुरक्षित पहुंचाना और हादसे की निष्पक्ष जांच कराना है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन में सख्त नियम लागू किए जाएंगे। इनमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय और राज्य प्रशासन संयुक्त रूप से घटना की विस्तृत जांच करेंगे। हादसे में शामिल आर्यन एविएशन कंपनी के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। खराब मौसम, कम दृश्यता और तेज हवाओं के कारण पायलटों को विशेष प्रशिक्षण और हेलीपैड पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराने से रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जिसमें हेलीकॉप्टर के रखरखाव, उड़ान नियंत्रण और पायलट प्रशिक्षण के मानकों को और कड़ा किया जाएगा। हादसे के बाद गौरीकुंड और केदारनाथ में मौजूद श्रद्धालुओं में डर और चिंता का माहौल है। बहुत से तीर्थयात्री जो हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करने वाले थे, अब सड़क मार्ग से यात्रा करने का विचार कर रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया है कि सभी सुरक्षा मानकों को दोबारा समीक्षा की जाएगी और केवल पूरी तरह सुरक्षित हेलीकॉप्टर सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। ये हादसा एक बार फिर हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। हर साल हजारों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा का इस्तेमाल करते हैं, परंतु हर बार मौसम और तकनीकी खामियों की वजह से हादसे होते रहे हैं। इससे पहले भी पिछले कुछ वर्षों में केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्गों पर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं।